जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ग्रामीण मंत्र बताऊंगा। जो ये मंत्र आपके साथ अगर कोई मल्ल युद्ध करने आया है, कहने का मतलब कोई कुश्ती लड़ने के लिए आ गया आपका, वो आपसे बहुत ताकतवर है, तो आप इस मंत्र से उसके हाथ और पाँव बांध सकते हैं कि वो उसके हाथ और पाँव की शक्ति नहीं लग पाएगी और आप जीत जाओगे। दंगल जीतने का मंत्र है ये। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत सारे दंगल होते हैं। तो बरसात के मौसम में, जैसे कि बरसात का मौसम थोड़ा ख़त्म होने लगता है, तो बस दंगलों पे दंगल शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर जैसे कि दो बंदों का जब दंगल शुरू होता है, तो ये जिसके पास ये मंत्र होगा वो दूसरे बंदे की शरीर को बांध देगा। उससे उसका शरीर का जोर, जो ताकत होती है, वो नहीं लग पा जाएगी, वो मंत्र की शक्ति से बंध जाएगी। तो इस तरह से होता है कि अगर आप दंगल में अगर आप जीत हासिल करना चाहते हैं, तो इस मंत्र से आप कर सकते हैं। और भी आप इसका बिना दंगल के भी, बिना कुश्ती के भी आप और कई जगहों पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर आपके शत्रु बलवान हैं तो आप तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले आपने करना ये है कि किसी मंगलवार को इस मंत्र को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ 3 दिन इसका जाप करना है। हनुमान के मंदिर में जाएं, वहाँ पे जो मंगलवार के शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार हो, उस दिन हनुमान जी का कोई प्राचीन मंदिर देखें। उस मंदिर को जाकर नारियल ले जाएं अपने साथ, धूप अगरबत्ती ले जाएं और थोड़े से काले चने और गुड़ ले जाएं। काले चने और गुड़ प्रसाद के लिए ले जाएं और चमेली का तेल और सिंदूर से हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको सिंदूर लगाएं। चोला चढ़ाकर फिर धूप अगरबत्ती लगाएं और चमेली का दीपक जलाकर जो काले चने, भुने हुए काले चने और जो गुड़ है, उसका भोग आगे रख से मन ही मन हनुमान जी से इस मंत्र की साधना करने के लिए अनुमति लें और घर आके आपने 5 माला का जाप करना है इसका, शाम को 9 बजे के बाद। ये आप हनुमान के मंदिर आप सुबह चले जाएंगे और जाप शाम को होगा 9 बजे के बाद। इसमें कोई सुरक्षा घेरा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुरक्षा घेरा के बिना कोई भी जाप, कोई भी भक्ति, मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप ओम नमो शिवाय का भी मंत्र जाप करते हैं, तब भी आपको सुरक्षा घेरा लगाना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों क्या है, हमारा जो ये पिंड है, हमारा जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से 86,000 योजन ऊपर जमपुरी है और 86,000 योजन के अंतराल जो आकाश मार्ग है, इस आकाश मार्ग में भूत प्रेत जिन जिनात मृत आत्माएं, इतनी आत्माएं हैं कि अगर आप आसमान से एक सुई भी नीचे फेंकोगे तो वो ज़मीन पर नहीं गिरेगी। इतनी 50 आत्माएं हैं, मृत आत्माएं, प्रेत आत्मा, भूत प्रेत, और इतनी सारी जे नेगेटिव एनर्जियाँ जब घूमती रहती हैं। तो जब क्या होता है, कोई आपने ये देखा होगा कि खासकर ये बातें कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ये जो गुप्त बातें होती हैं ये गुरु और शिष्य के बीच में रहती हैं। लेकिन इन बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है, चाहे आपके पास साधना कम हो। देखो, कोई भी जब
इंसान भगवान की भक्ति करता तो वो ज़्यादा परेशान क्यों होता है? कभी आपने इस बात को सोचा? जितने भगवान को ज़्यादा मानता है वो बंदा हद से ज़्यादा परेशान होता है। उसकी क्या ऐसी क्या वजह होती है? वजह ये होती है, जैसे कि आप भगवान शंकर जी से प्यार प्रेम करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। आप भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़े दिन ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो आपने अपना गुरु तो नहीं धारण किया, ऐसे ही आप ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू होगे तो क्या होता है, जैसे ही मंत्र की संख्या बढ़ेगी तो आप में एक विद्युत तरंग उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। तो 1 सेकंड में 60 तरंगें हमारे मन की निकलती हैं, जो हम मन में सोचते हैं। जैसे हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो कैलाश पर्वत तक तो जब हमारी आवाज़ जाएगी तो तभी तो भोलेनाथ को पता चलेगा कि ये वाइब्रेशन होती है। 1 सेकंड में एक मन, जो हमारा मन होता है वो 1 सेकंड में 60 तरंगे छोड़ता है। तो हम जो भी सोचते हैं, जिस मंत्र का भी जाप करते हैं, उसकी वाइब्रेशन होके वो पूरी पृथ्वी में घूमती है और आकाश मार्ग में कई पूरे ब्रह्मांड में चले जाती है। तो इसी तरह से जब हम ओम नमः मैं फॉर एग्जांपल, अगर कोई भगवान शिव का भक्त है, वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, तो ओम नमः शिवाय की जो वाइब्रेशन है, वो तरंगे हैं, 1 सेकंड में मन से 60 तरंगे निकलती हैं। तो अगर उसने 1 घंटा ओम नमः शिवाय का जाप किया पूरे मन से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो कितनी हज़ारों, कितनी अरबों तरंगें वो निकल के इस बड़ी आपके शरीर से निकल के, इस पृथ्वी से निकल के बड़ी आकाश मार्ग में जा रही हैं, पूरे घूमेगी वो। लेकिन जो इस पृथ्वी से ऊपर का जो भाग है, वो जब प्यास, भूत प्रेत, जो जहाँ पृथ्वी से 86,000 योजन जो जमपुरी है, उसके नीचे तक ये सारा जो आकाश मार्ग है, ये सारा भूत प्रेत, पिशाच और प्रेत आत्माओं से भरा है। तो जब ये तरंगें वाइब्रेशन उनसे टकराती हैं, सबसे पहले पृथ्वी की कोई भी वाइब्रेशन होती है, कोई भी साधक जब अपनी पूजा पाठ करता है तो उनकी जो तरंगाएं होती हैं, पहले वो इनके साथ टकराती हैं। जब इनके साथ टकराती हैं तो ये आपकी ओर खींची ओर आते हैं और आप पर ये हमला कर देते हैं। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि जो साधक होता है तो वो उसको अपना रक्षा बंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये उन साधकों को परेशानियां होती हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता, वो बिना गुरु के ही माला उठा के ओम नमः शिवाय, सीताराम 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 करने लगते हैं। तो वो चीज़ें उनकी ओर आकर्षित होकर उन पर वो हैवी हमला कर देती हैं कि तथा दिखती तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ऐसे किसी को सिर दर्द शुरू हो जाती है, कोई डिप्रेशन में चले जाता है, कोई बीमार हो जाता है। तो इस तरह से कई तो बंदिशें बन जाती हैं जिसका हम हाथ डालना, ये नेगेटिव एनर्जियाँ जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए कोई भी मंत्र जाप करना है, वो कोई भी भक्ति करनी हो, सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा, अपनी शरीर का कवच लगाना ना भूलें। चाहे आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सुरक्षा घेरा लगाना ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपको इसका मंत्र बताता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे ही कहीं अगर आपका शत्रु बहुत बलवान है, वो हंकारी है, तो थोड़ी सी मिट्टी लें। बजरीन बजरीन दुश्मन के हाथ बन पाम बन, दुश्मन आग जलाएगा हनुमान जी आग बजाएंगे, दुआई श्री रामचंद्र दी। बस ये मंत्र है। पहले आप इसकी सिद्धि की बात चल रही थी। आपने क्या करना है, 3 दिन इसका रोज़ चमेली का दीपक जलाकर हनुमान जी की एक फ़ोटो आगे रख के और गुड़ और थोड़ा से गुड़, वो मंत्र में तो चढ़ा दिया आपने सुबह जो चढ़ा, फिर घर आके हनुमान जी उत्तर जहाँ पूर्व की ओर मुँह करके लाल आसन बैठकर लाल कपड़े पहनकर 5 माला का जाप करना है। और जो जाप करने से पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाएं, सुरक्षा कवच लगाएं। उसके बाद 1 माला घन गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र की 1 माला जाप करें। जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, ओम घन गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। जहाँ कोई आपका अन्य कोई गणेश बीज मंत्र है तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपने गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र
गुरु मंत्र। अगर आपके पास किसी ने गुरु धारण नहीं किया है तो मैंने शाबर गायत्री, गोरख गायत्री का मैंने एक वीडियो डाली है, उसको 21 बार पढ़कर आप साधना कर सकते हैं। जो मैंने जो शाबर गोरख गायत्री का मंत्र दिया है मेरी पिछली वीडियो में, तो आप उसको देखें। उसको वो गुरु मंत्र का काम करता है। तो फिर उसके बाद अपने कुल देवता, ग्राम देवता और स्थान देवता, नगर देवता को सभी को प्रणाम करें, पितृ देवता को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें कि हे हनुमान जी, मैं कभी भी आपकी इस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करूँगा। जो व्यक्ति सच्ची में अहंकारी होकर बड़ी अन्याय करेगा, जहाँ अपना अभिमान बड़ी अहंकार युक्त लोगों को बताएगा कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो वहीं पर मैं इसका यूज़ करूँगा। बस उसके बाद आप रुद्राक्षी माला से मंत्र का जाप करें। बजरीन बजरीन दुश्मन के हाथ बन, दुश्मन के पावन, दुश्मन आग जलाएगा, हनुमान जी आग बुझाएंगे, दुहाई माता अंजनी की, दुहाई श्री रामचंद्र दी। बस इस मंत्र को फिर उसके बाद जब भी आपको उसका प्रयोग करना हो, तो जब आपका दंगल हो रहा हो तो दंगल में क्या होता है, मिट्टी उखाड़ी होती है थोड़ी सी, वहाँ पे ऐसे उखाड़ा हुआ होता है, वहाँ पे मिट्टी होती है। मिट्टी लेके इसको 3 बार पढ़ के बस उसके टांगों में फेंक दें, जहाँ उसके हाथों पाँव में टांग दें। उस टाइम तो इतना टाइम नहीं मिलता ना, नहीं तो पहले थोड़ी सी मिट्टी लेके 11 बार पढ़ के 3 फुक्के लगाकर आप पहले से अपने पास रख लें, तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे तो आपको जब यकदम अटैक करना है तो फिर आप 3 बार ही काफ़ी कर देंगे, तब भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप ऐसे किसी का दुरुपयोग ना करें। तो आज जो मैंने दंगल जीतने का आपको मंत्र बताया, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी का कुछ पता नहीं चलता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में पूरी जानकारी दूंगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।